और वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए वो बुक जो मैं रिकमेंड करूँगी वो यही है, वर्ड पावर मेड इजी। दिस इज़ बाय नॉर्मन लेविस। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है क्योंकि इसमें जो वोकैबलरीज हैं वो रूट वर्ड जो होते हैं उनसे समझाया गया है। सो इट एक्चुअली बहुत दिन तक वो आपके दिमाग में रह जाता है। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक। सो आई थिंक ये बुक तो होना ही होना चाहिए, मस्ट बुक है मेरे। नाउ कमिंग टू सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक अकॉर्डिंग टू मी इज़ दिस इंग्लिश बाई केडी कैंपस की ये बुक है, बाय नीतू सिंह, केडी पब्लिकेशन। तो ये इंग्लिश फॉर जनरल कॉम्पिटिटर्स है। रिकमेंड किया जाता है कि इस बुक का अगर आप पूरे चैप्टर्स जो हैं, जो वर्ब हो गया, टेंस हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, नरेशन, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, कंडीशनल सेंटेंस, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, आर्टिकल, प्रपोजिशन, एडवर्ब, एटलीस्ट मेरे हिसाब से आपको टिल एडवर्ब जो है, अगर आपने 15 चैप्टर इस बुक का प्रॉपरली कर लिया तो आई बिलीव कि यू आर गुड टू गो विद द ग्रामर सेक्शन ऑफ द बैंक। मैंने इस बार देखा कि मैंने लास्ट टाइम का पेपर भी देखा था और इस टाइम तो मैंने दिया ही है एसबीआई और आईबीपीएस दोनों पीओ के एग्जाम्स। तो मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि द पेपर हैज़ चेंज्ड अ लॉट। पहले की तरह बिल्कुल ईजी या फिर आपको सिर्फ जो वन वर्ड भरना हो या फिर आपको जो तुरंत क्विकली आपको कोई किसी चीज़ का आंसर आ जाए वो आपको अब नहीं मिलेगा। थिंग्स हैव बीन चेंज्ड अ लॉट। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपने तरीका, स्ट्रैटेजी भी चेंज करना पड़ेगा। तो जब मैंने लास्ट ईयर वाला पेपर देखा था, आई मीन 2021-22 वाला, तो वो काफ़ी ईजी था एज़ कम्पेयर टू दिस ईयर पेपर। जो एवरेज भी नहीं है बेसिकली इंग्लिश में, वो भी पेपर को कर सकते थे, उनको भी 15 आउट ऑफ 30 तो आराम से मिल जाता था, ऐसा पेपर आता था। लेकिन अब पेपर पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे क्वांट हो। एवरी question section, every section has now become more difficult as compared to previous years question paper. मेरा इंग्लिश एक मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन इस पर्टिकुलर सेक्शन में मेरा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सही नहीं हो रहा था। ऑलवेज मैं देखती थी कि क्वेश्चंस मेरे इससे गलत होते ही होते थे, तो मुझे इसको ठीक करना था। तो मैंने ये पर्टिकुलर चैप्टर बहुत अच्छे से, मैंने 1 हफ्ता लिया पर इस चैप्टर को बहुत अच्छे से मेमोराइज किया कि क्या क्या रूल्स होते हैं। तो अगर आप एक बार रूल्स पढ़ लोगे तो आपको फालतू के जो आपके टाइम वेस्ट होता है आपका यूट्यूब पे या फिर कहीं और, वहाँ पे आपको वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आप वीडियो देखोगे, आप 10 वीडियो देखोगे, 15 वीडियो देखोगे, आपको लगेगा कि और देख लेते हैं, और इस चक्कर में आपका पूरा टाइम वेस्ट रहता है। आपको पता नहीं चलता है कि नोट्स में मैं बनाऊँ क्या। लास्ट में आपको नोट बनाने के लिए कुछ नहीं बचता है और आपके पास फिर लगता है कि मुझे फिर से वीडियो देखना पड़ेगा। सो आपका वहाँ कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट होता रहता है। तो डोंट गो बिहाइंड यूट्यूब वीडियोज़। थर्ड रिसोर्स विच आई हैव यूज्ड इज दिस इंग्लिश न्यूज़पेपर। मेनी पीपल बेसिकली इग्नोर दिस बट आई गिव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू न्यूज़पेपर्स, और मैंने इसको अपने रूटीन में बहुत पहले से शामिल किया है। सो इट हैज़ बीन सिंस ईयर्स कि मैं बहुत अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ। स्टार्टिंग में इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था अपने ग्रेजुएशन में पढ़ना, तो मुझे भी सब कुछ ऊपर से निकल जाता था। आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इवन अ सिंगल पैराग्राफ, में एक सेंटेंस भी मैं समझ नहीं पाती थी। दो बैकग्राउंड ठीक ठाक था, आई वॉज फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो मुझे आना चाहिए था ऑब्वियसली। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अच्छे स्कूल से हैं, अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो आपको न्यूज़पेपर भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि न्यूज़पेपर की जो इंग्लिश की जो लैंग्वेज होती है दैट इज़ डिफिकल्ट। तो मैंने इसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया। उस टाइम तो मैंने लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए, तो मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैंने अपने रूटीन में शामिल कर दिया। मुझे समझ नहीं भी आता था, देन ऑल्सो आई यूज टू रीड डेली न्यूज़पेपर। मेरे फिर ग्रेजुअली मुझे समझ में आने लगा कि ये एक्चुअली पैराग्राफ कन्वे क्या कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पेज है इस न्यूज़पेपर का वो है द एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल कहाँ गया, ये रहा एडिटोरियल। एडिटोरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एडिटोरियल जो कि पेज नंबर 6 पे है, पेज नंबर 6 पे एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट वो है। इससे क्या होता है कि 3 फ़ायदे होते हैं आपके न्यूज़पेपर पढ़ने से। पहला ये है कि आपका जनरल नॉलेज ऑब्वियसली इंप्रूव होता है, आपको देश में क्या चल रहा है, अराउंड वर्ल्ड क्या चल रहा है, दैट यू गेट टू नो। दूसरा फ़ायदा ये है दैट योर इंग्लिश इम्प्रूव्स अ लॉट। आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो इंप्रूव होते हैं, जो कि आपको अभी तो लगेगा कि अरे चलो ठीक है, नहीं भी स्पीकिंग इंप्रूव हुआ तो क्या हुआ, बट इन द इंटरव्यू देयर आर टाइम्स, अगर आप हिंदी में भी इंटरव्यू दोगे तो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि मुझे यहाँ पे इंग्लिश का यूज़ करना चाहिए था, तो आई वुड हैव गॉट एन एज। तो थोड़ा सा आपका इंग्लिश भी इंप्रूव होगा न्यूज़पेपर पढ़ने से, बेसिकली एडिटोरियल पढ़ने से। और तीसरा चीज़ ये है कि ये आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बहुत अच्छा और बहुत स्ट्रांग बना देता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आपको अच्छा करना है तो आपको एडिटोरियल मस्ट है। कई बार ऐसा हुआ है पेपर में, मैंने भी इस चीज़ को नोटिस किया है कि दैट डायरेक्ट क्वेश्चंस कम फ्रॉम द एडिटोरियल ऑफ द हिंदू। तो पहले मैं भी बिलीव नहीं करती थी कि अरे जब डायरेक्ट क्वेश्चंस एडिटोरियल में आ ही रहा है तो कोई भी कर सकता है। लेकिन वही तो बात है कि कोई कभी न्यूज़पेपर पढ़ना ही नहीं चाहता क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मुझे भी नहीं समझ में आता तो मैं इस न्यूज़पेपर को क्यों पढूं, तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो न्यूज़पेपर पढ़ता है उनका हमेशा जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं उनसे एज होता है हर चीज़ में। कोई
एग्ज़ाम क्रैक करना, उसमें भी स्पीकिंग में भी वो थोड़े से स्मार्ट ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो आपसे एक कदम ज़्यादा चल रहे हैं। न्यूज़पेपर आप अपने डेली रूटीन में ज़रूर इंक्लूड करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप द हिंदू को ही फॉलो करिए, द हिंदू थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, लेकिन आप कोई भी न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं। मैंने द इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ा है, मैंने द मिंट भी पढ़ा है, मैंने इकोनॉमिक टाइम्स भी पढ़ा है, बट मुझे सबसे कंफर्टेबल जो लगता है वो द हिंदू है, तो मैंने इसको अब परमानेंट कर लिया है। मैं द हिंदू को कई सालों से फॉलो कर रही हूँ। इट हैज़ बीन मोर देन 6 to 5 years की मैं इसको लगातार पढ़ रही हूँ। तो आप भी कोई एक न्यूज़पेपर जो आपको कंफर्ट फील कराए, आप वो स्टार्ट करें। आपको हो सकता है पहले द हिंदू ना समझ में आए, तो आप कुछ थोड़े इजी लैंग्वेज वाले न्यूज़पेपर से स्टार्ट करें, जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया। उसके बाद आप द हिंदू पे आइए, इंडियन एक्सप्रेस पे आइए। और अगर आपको लग रहा है कि आपको सॉफ्ट हार्ड कॉपी आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा मेंटेन या परचेज करने में, तो आप हमेशा ऑनलाइन आपको टेलीग्राम चैनल्स पे या फिर किसी भी वेबसाइट पे आपको फ्री पीडीएफ मिल जाते हैं। अब पीडीएफ से ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी। सो गाइज, दीज 3 वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जिसको मैंने अपनी बैंकिंग जर्नी में इस्तेमाल किया, एंड आई गॉट टू क्रैक 2 एग्जाम्स विच वॉज SBI PO और IBPS PO 2022, दोनों में मैंने क्रैक किया। सो ये सारी बुक्स काफ़ी इफेक्टिव थी मेरे लिए। आप भी इसको स्टार्ट करिए, पढ़िए। इनिशियली आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, आपको समझ में भी मे बी ना आए, लेकिन आप अगर एक्सरसाइज करेंगे, रोज़ करेंगे इस बुक की एंड ऑल्सो यू विल रीड योर न्यूज़पेपर डेली, आपका इंप्रूवमेंट ज़रूर होगा। आई गारंटी यू, एंड आई गारंटी यू कि आप एक बार जब इसको करके फिर प्रैक्टिस करेंगे मॉक के थ्रू, आप ज़रूर उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे। एंड लास्ट में आते आते आपका मोर देन 25 इंग्लिश में आना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे जितने भी बैंकिंग फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी बताया कि हम लोगों ने भी ये बुक यूज़ किया है। ऑलमोस्ट सारी बुक तो नहीं, बट मैक्सिमम लोगों ने ये इंग्लिश वाले बुक नॉर्मल लेवल्स की बहुत यूज़ करी है टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश फ्रॉम बेसिक्स। तो इसको ज़रूर करिए आप लोग। टू रीड न्यूज़पेपर्स, प्लीज़ मेक इट अ हैबिट टू रीड न्यूज़पेपर डेली। आप अगर रोज़ पढ़ेंगे न्यूज़पेपर, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगा विदिन 2 months। मैं आपको गारंटी देती हूँ, 1 मंथ तो नहीं, क्योंकि 1 मंथ तो आपको न्यूज़पेपर को पढ़ते पढ़ते समझने में ही लग जाएगा। आपको अगर अच्छे इंप्रूवमेंट चाहिए, आपको एक गारंटीड इंप्रूवमेंट चाहिए, प्लीज़ इनकलकेट दिस इन योर डेली रूटीन। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर पढ़ना। तो स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, स्टार्ट रीडिंग दीज बुक्स, दिस इंग्लिश बुक, दिस इंग्लिश बुक। मैंने भी बहुत प्रॉब्लम्स स्ट्रगल किए हैं बिफोर आई वॉज स्टार्टिंग माई प्रिपरेशन। मुझे भी कोई रिसोर्सेज नहीं मिल रहा था, तो मैंने भी अपने से ही रिसर्च कर करके अपने रिसोर्सेज बनाए हैं, जो मुझे लगता है कि मेरे जैसे जो एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको कोई भी रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल होता है, जिनको कोर्स नहीं लेना, जिनको सेल्फ स्टडी करनी है, दे विल गेट वेरी मच बेनिफिट्स फ्रॉम ऑल दिस बुक। आई गारंटी। मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड फ्रेंड्स, डू टेल मी कि मैं और कैसे वीडियोस बनाऊँ, मैं आपको और कैसे हेल्प कर सकती हूँ, जिससे आपको ये पता चल सके कि मैंने कैसे SBI PO IBPS को क्रैक किया। आई डेफिनेटली वांट टू हेल्प यू गाइस। तो आपको जो भी प्रॉब्लम आए, कोई अगर आपको मॉक से प्रॉब्लम आ रही हो, अगर आपको इन बुक्स को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही हो, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, पॉइंट को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही हो, आपको रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ डू टेल मी। आई विल डेफिनेटली टेल यू माई वेज, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल येट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी को यूज़ किया था अपने सारे एग्जाम्स को देने के लिए। मैं कोई बहुत रिसोर्सेज लेकर पढ़ने वाले में से नहीं हूँ। मैंने लिमिटेड रिसोर्सेज यूज़ किया है और उसको मैंने बहुत इफेक्टिवली यूज़ किया है, सो दैट मैं अपने टाइम को सेव कर सकूँ और मुझे मैक्सिमम बेनिफिट भी मिल सके। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए, बताइए कि आपको किस टाइप की